दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है समुच्चय बोधक। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। ऐसे समुच्चय बोधक जो दो समान शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं वो संयोजन, विभाजन, विरोध और जो परिणाम का कार्य करते हैं और इसी के आधार पर इनको चार भागों में इनके चार प्रकार हैं। पहला है संयोजक। इसके अंतर्गत आते हैं और, तथा, व, एवं। ये जो शब्द हैं ये वाक्यों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन शब्दों को संयोजक भी कहा जाता है। इसका हम उदाहरण इस तरह से दे सकते हैं, जैसे निशा और पूनम दोस्त हैं। इसमें निशा और पूनम को और लगाने से निशा और पूनम का आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मीना एवं आशीष के विवाह में अवश्य पधारें। यहाँ मीना और आशीष को जोड़ने का काम कर रहा है एवं, तो मीना एवं आशीष के विवाह में अवश्य पधारें। अब जैसे एक और उदाहरण दे सकते हैं, आशिता व सिद्धार्थ खेलेंगे। इसमें आशिता और सिद्धार्थ को व जोड़ रहा है, तो वे शब्द जो वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उनको संयोजक कहा जाता है। दूसरा है विभाजक। अब इसके अंतर्गत जो शब्द हैं वो हो जाएंगे जैसे अथवा, या, चाहे, अन्यथा। ये जो शब्द हैं ये वाक्यों या वाक्यांशों के भेद अथवा अलगाव को प्रकट करते हुए शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, और लेकिन उनके अलगाव को प्रकट जरूर करते हैं। मतलब कि जो दो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का तो कार्य करते हैं, लेकिन उनके अलगाव का भाव या विभाजन का भाव प्रकट करते हैं, इसलिए इनको विभाजक कहा जाता है। इसका उदाहरण इस तरह से देख सकते हैं, जैसे इडली खा लो या डोसा। जैसे इसमें यहाँ है इडली खा लो या डोसा, मतलब एक आपको लेना है इसमें से, तो दोनों का विभाजन क्या हुआ, या इडली या डोसा। तो या लगाने से इडली डोसा खा लो होता तो दोनों चीज़ खाने का हो जाता। अब क्योंकि इसमें या लगा दिया है तो इसका मतलब होता है या इडली खाना है या डोसा खाना है। इस तरह से इन दोनों वाक्यों को उन्होंने जोड़ा भी, इन दोनों शब्दों को उन्होंने जोड़ा भी है और लेकिन इनमें अलगाव या विभाजन का भाव भी पैदा किया है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, कमीज लाना या पैंट लाना। कमीज लाना अथवा पैंट लाना। अगर हम अथवा लगाते हैं तो भी समझ में आ रहा है या तो कमीज हमें लाना है या पैंट लाना है। कमीज और पैंट में से एक चीज़ को हमने चुनना है, तो ये कमीज और पैंट का विभाजक कर रहा है और इन्हें जोड़ भी रहा है, अथवा लगाकर दोनों शब्दों को जोड़ भी रहा है, इसलिए इन्हें विभाजक कहा जाता है। जो तीसरा है वो है विरोध सूचक या विरोधवाचक। इसके अंतर्गत आएंगे जैसे लेकिन, परंतु, मगर, किंतु। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु ये जो शब्द हैं ये दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, लेकिन उनमें आपस में विरोध का बोध भी कराते हैं, इसलिए इन्हें विरोधवाचक शब्द कहते हैं। जैसे चावल खाने थे लेकिन पराठे खाने पड़े।
अब इसमें क्या हुआ, चावल और पराठे, मतलब उसको खाना चावल था लेकिन उसे पराठा खाना पड़ा, तो उसका विरोध का आभास करा दे रहा है कि मतलब उसके विरोध में उसे ये खाना पड़ा, तो यहाँ पे लेकिन आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे अशोक ने नहीं बल्कि राजेश ने कहा था। अब ये बल्कि जो शब्द था, ये भी विरोधाभास करा रहा है कि ये बात अशोक ने नहीं की थी, राजेश ने कही थी। तो इस तरह के वाक्य लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, जब किसी वाक्य को जोड़ते तो हैं परंतु उनके विरोध का भी आभास कराते हैं, तो इन्हें विरोध सूचक समुच्चयबोधक कहते हैं। चौथा प्रकार है परिणाम सूचक। परिणाम सूचक वाक्य में जैसे हो गया अतः, इसलिए, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, ये जो शब्द होते हैं ये परिणाम सूचक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए लगाए जाते हैं। इन शब्दों को, जो पहला वाक्य होता है उसका परिणाम को बताने के लिए दूसरे वाक्यों का उन्हें परिणाम इसलिए लगाए जाते हैं, इसलिए इनको परिणामवाचक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। तो पहला वाक्य क्या था, जल्दी चलो। जल्दी चलो का कारण क्या था, अगर हम जल्दी नहीं चलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर लगा दिया नहीं तो। नहीं तो या जल्दी चलो अन्यथा, अन्यथा भी आ सकता है, या ये भी हो सकता है जल्दी चलो, जल्दी नहीं चलने, अगर हम नहीं चलेंगे तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हमारी गाड़ी छूट जाएगी या देर हो जाएगी। तो इस तरह के जो वाक्य बनाते हैं वो कहलाता है परिणामवाचक सूचक शब्द। अब और भी जैसे हम उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे सर्दी थी अतः रजाई ओढ़नी पड़ी। जैसे अतः जो शब्द है इसके लिए कि रजाई हमने क्यों ओढ़ी, क्योंकि सर्दी थी। तो पहले वाक्य में सर्दी थी कारण बताया और उसका परिणाम हमने क्या किया, रजाई ओढ़ी है। तो अतः जो शब्द था वो उन दोनों को जोड़ भी रहा है, उसका परिणाम भी बता रहा है। और दूसरा एक एग्जाम्पल हम और समझ सकते हैं, जैसे भूख लगी थी इसलिए खाना खा लिया। अब पहला कारण क्या था, भूख लगी थी, और उसका परिणाम क्या हुआ, खाना खा लिया। इनको जोड़ा किसने, इसलिए। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो कि पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें परिणामवाचक शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों ये था समानाधिकरण समुच्चयबोधक के प्रकार या भेद।